नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लकी इंस्पायर्स इंडिया पर। और मैं हूँ अखिलेश नागल, बिल्कुल एक न्यू सेशन के साथ। आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करने के लिए। और खबर है कि ब्रिटेन के अंदर ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक कोरोना वायरस मिल चुका है। और यह इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा है, जो कि ओमिक्रॉन का संक्रमण था, जिसको कि सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला माना गया था रिसेंटली, जिसके चलते हमने अभी पुराने लॉकडाउन गया उसी की वजह से था। और दूसरी खबर है कि WHO ने तुरंत ही बैक टू बैक सस्पेंड कर दिया गया है वैक्सीन की सप्लाई को। और वो कौन सी वैक्सीन है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। WHO ने कोवैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड किया है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली क्या पूरी की पूरी कहानी किसके कारण ये चर्चा में निकल कर आ रही है। आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं। एक न्यू वेरिएंट जिसका नाम निकल कर आ रहा है वह है XE वेरिएंट या जी वेरिएंट। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये म्यूटेंट है कोरोना का। जैसे कि आपको सभी को मालूम होगा कि कोरोना के केस में म्यूटेशन का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना के अंदर, वो अपने दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेता है, और उस परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। ये जो म्यूटेशन है वह यूके के अंदर पाया गया है। यूके के अंदर यह पाया गया म्यूटेशन है, उसकी खासियत आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जिस डेल्टा वेरिएंट को हमने सबसे ज़्यादा प्रताड़ना देते हुए देखा, वह एक व्यक्ति से 6 से 7 व्यक्तियों के अंदर फैलता था। वहीं ओमिक्रॉन आया और जो एक मरीज से लगभग 35 से 43 या 45 लोगों में फैलता था। अब जो XE वेरिएंट आया, यह ओमिक्रॉन की तुलना में, यानी कि 45 फिगर लेके चलें तो इसका 43% यानी कि इतना ज़्यादा, और ये एक मरीज से लगभग 60 लोगों में फैलता है, यानी इसका संक्रमण रेशो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा पाया गया है। आप इस तरह से भी आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कोरोना के अंदर जो सबसे अच्छी बात निकल कर आ रही है कि अभी तक इसके किसी भी प्रकार के घातक परिणाम नहीं देखने को मिले हैं। ये कोरोना का वेरिएंट है, सीज़न चेंज होते ही यूके के अंदर देखा गया है। WHO ने फिर क्या कहा इसके ऊपर। WHO ने कहा कि हमने इसके लिए वार्निंग तो जारी कर दी है, और इंटरनेशनल बॉडी ने भी इस पर कंसर्न जारी कर दिया गया है कि भाई हाँ, ये अपने आप में एक हाई रिस्क की कोविड वेव पैदा कर सकता है, और यूके के अंदर यह पाया गया है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसे अभी तक ओमिक्रॉन की कैटेगरी के अंदर ही डालकर रखा गया है। इसको कोई अन्य वायरस का नाम नहीं दिया गया है, जैसे डेल्टा हुआ, बीटा हुआ, अल्फ़ा हुआ या ओमिक्रॉन हुआ। इसके अलावा कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है। इसी ओमिक्रॉन की कैटेगरी के अंदर XE के नाम से जाना जा रहा है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वही कॉमन सिम्टम्स हैं जो अभी तक देखे जा रहे हैं। फैटी, डिजीनेस, हेडेक, ये सब इसके अंदर एज इट इज़ देखे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस लगातार अपना म्यूटेशन देखा जा रहा है, जिसके चलते हुए न केवल XE, XD, XF जैसे वेरिएंट भी वर्तमान में डेल्टा वेरिएंट से बनते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बात की जाए चीफ साइंटिस्ट WHO की, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बात, तो उन्होंने देशवासियों से कहा है कि देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक जस्ट नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव एक्सपेक्टेड दिस वायरस टू कीप चेंजिंग म्यूटेशन एंड दैट्स व्हाट इट हैज़ डन। यानी कि जब से कोरोना आया है हमें एक्सपेक्टेड था कि ये अपने अंदर परिवर्तन लाता रहेगा, और ऐसी स्थिति में इसके परिवर्तनों को देखते हुए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से टेंशन की बात फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी तक इस वायरस की वजह से कोई भी ये क्लीवर इलनेस हमको दिखाई नहीं पड़ी है, ऐसा सौम्या स्वामीनाथन द्वारा कहा गया है। वर्तमान में कोरोना के चलते चाइना में हाहाकार मचा हुआ है। शंघाई सहित 5 शहरों में लॉकडाउन पूरी तरह लगा दिया गया है। बाहर निकलते ही 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। यह है चीन के हाल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना के जो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे नाम से वायरस निकले हुए हैं। इनमें से ओमिक्रॉन सबसे लेटेस्ट है, जो कि नवंबर 2021 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। अब इसका दूसरा भाग WHO ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में सप्लाई की जा रही भारत की
भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की सप्लाई को होल्ड कर दिया गया है। यानी कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की जा रही थी, जो यूएन के अंदर WHO के द्वारा वैक्सीन पर ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम कोवैक्स है। उससे माध्यम से जब गरीब देशों को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिससे भारत बायोटेक की सप्लाई होल्ड कर दी है। कहा गया है कि आप अपनी वैक्सीन यहाँ ना भेजें। इसके पीछे जो कारण दिया है वो दो तरीके से आंसर निकल कर आ रहा है। न्यूज़ कुछ कह रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न है, इस वजह से भारत बायोटेक को रोका गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक कह रहा है कि हमारा प्रोडक्शन हमने घटा दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। WHO ने कोवैक्सीन सप्लाई को रोक दिया गया है, ये निकल कर आ रहा है कि सेफ्टी कंसर्न से ऐसा हुआ है। लेकिन कई जगह पर इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग डेफिशिएंसी यानी कि बनाते समय कुछ कमियां दर्ज की गई हैं WHO की टीम के द्वारा, इसके चलते रोका गया है और ज़रूरी इसको अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही, ऐसा कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत बायोटेक ने अपने 2 दिन पहले के स्टेटमेंट में कहा है कि हम अपने इस कार्यक्रम को स्लो कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन को घटा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोरोना वायरस भारत की खुद की निर्मित वैक्सीन है। कोविड-19 के लिए यानी कि इंडिजीनियस निर्मित हमारी वैक्सीन थी। इस कोविड वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर डेवलप किया था। ये जो वैक्सीन डेवलप की गई थी भारत के अंदर सक्सेसफुली वैक्सीन में से एक बनाई गई है। इसके बारे में मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दी जाए कि कितनी इफ़ेक्टेड रही, तो भारत के अंदर लगभग 78% जो मरीज़ थे उनमें सक्सेसफुल रही और गंभीर संक्रमण के अंदर तो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल रही, जिसमें लक्षण नहीं थे उसमें लगभग 70% तक सक्सेसफुल रही। ये था आज का आपके साथ सेशन साथियों। यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके जो थॉट्स हैं कोविड पर या इस सेशन पर वो हमें थे और हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि आपको सेशन अच्छा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।